वेलकम टू रीडिस्कवर एजुकेशन और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। आप सभी का ये छोटे से मगर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में स्वागत है। आज का सेशन जो है वो एक्चुअली में टारगेटेड है बिगिनर्स के लिए। जितने भी फ्रेशर्स हैं जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने जून 2025 का एग्जाम सिर्फ देखने के लिए दिया था कि पेपर कैसा आता है, उन बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का जो मैं कुछ बातें करने वाली हूं आप लोगों के साथ। उन बातों को बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि यही कुछ बातें हैं जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स फॉलो नहीं करते हैं और कुछ मार्क्स से उनका जेआरएफ रह जाता है या फिर नेट क्लियर नहीं कर पाते हैं। और मैं नहीं चाहती कि जो बिगनर्स हैं अभी वो इन गलतियों को दोहराए और यूजीसी नेट जब दिसंबर 2025 का एग्जाम हो तो आपको निराशा हाथ ना लगे। तो कुछ बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास में। यानी कि अगर आप बोलें तो मैं डूज और डोंट्स, क्या डूज है क्या डोंट्स है while preparing फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। और देखिए ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे है। मैंने भी प्रिपरेशन की है इस एग्जाम की, जेआरएफ क्रैक किया है 2022 में, तो बिल्कुल उसी बेस पे मैं आपको ये जो है बताने वाली हूं। सबसे पहले हम लोग डूज से स्टार्ट करते हैं। डूज यानी कि ऐसी सारी चीजें जो आपको करनी ही चाहिए जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि आप सिलेबस, यूजीसी नेट के सिलेबस को एक बार जरूर देख लें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिलेबस देखते भी नहीं है और प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। रैंडमली वीडियोस उनको यूट्यूब पे मिलते हैं, वो यूजीसी नेट टाइप करेंगे, यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे आने लग जाते हैं और रैंडमली देखना चालू कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं वो। इसलिए सबसे पहले आप सिलेबस को लें, सिलेबस को बहुत ध्यान से देखें, पेपर 1 का और आपके पेपर 2 का सिलेबस, दोनों का सिलेबस अच्छे से समझें कि क्या है क्या नहीं है। इसके बाद आप जाएं, दूसरा आपका होना चाहिए पीवाईक्यूज को देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्या हेल्प करता है, आपको सिर्फ रैंडमली देखना है, बहुत डेप्थ में नहीं देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको यह पता चलता है कि किस टाइप का पैटर्न है, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है ना। और अगर इसके लिए आपको जानना है तो जितने भी एनालिसिस के वीडियोस, जैसे जून 2025 के जितने भी एनालिसिस के वीडियोस होंगे यूट्यूब पर, आप वो देख सकते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं, कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 में कौन से यूनिट का वेटेज ज्यादा रहता है। ऐसे करके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा जब भी आपको पीवाईक्यूज देखकर जब आपको पैटर्न का अंदाजा लग गया, उसके बाद जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बेस, अगर आपका मास्टर्स के दौरान, मान लीजिए कि एग्जांपल दे रही हूं, मास्टर्स के दौरान आपका रिसर्च का बेस हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि मास्टर्स में हर कोई डिसर्टेशन करता है, रिसर्च पढ़ता ही है। तो अगर आपका रिसर्च का बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप उन यूनिट से स्टार्ट करें। पेपर 1 में मैं आपको बताऊं तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा यूनिट है जो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा से ही आपने प्रोफेसर्स को देखा है, स्कूल में टीचर्स को देखा है आपने, तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड समझ में आएगा, बहुत ईजी होता है। तो जो बिगिनर्स है वो इन्हीं यूनिट से स्टार्ट करें। इसके बाद मैं सजेस्ट करूंगी आपको रिसर्च एप्टीट्यूड देखने के लिए। रिसर्च एप्टीट्यूड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार ऑब्वियसली ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आप पीएचडी स्कॉलर ही बनेंगे, रिसर्च स्कॉलर बनेंगे। तो रिसर्च को अगर आप अभी से ही स्टार्ट कर देंगे पढ़ना तो दिसंबर तक आते आते आपका सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा, बेस स्ट्रांग होगा, थियोरेटिकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। तो ये सारे कुछ ऐसे यूनिट्स है जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूं बिगिनर्स को कि स्टार्ट करने के लिए बढ़िया है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाना चालू करें, ये सारे वो यूनिट्स है। इसके बाद हम आते हैं मॉक टेस्ट के ऊपर। अब एक बहुत बड़ा सवाल यहां पे है कि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो मॉक टेस्ट है वो एक्चुअली में मॉक टेस्ट जब हमारे सारे यूनिट्स हो जाएं, पूरी प्रिपरेशन हो जाए, तब मॉक टेस्ट दिया जाता है। ऐसा कई बच्चे सोचते हैं कि हमारी पूरी यूनिट्स जब प्रिपेयर हो जाए तभी भैया हम जो है मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, और यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट होता क्या है, मॉक टेस्ट आपको हेल्प करता है टाइम मैनेजमेंट में। एग्जाम टाइम में जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है वो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही मॉक टेस्ट है और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मैम करें क्या,
क्योंकि जब मॉक टेस्ट देने जाते हैं तो 10 यूनिट से क्वेश्चन होते हैं और हमारे 4 ही यूनिट हुए हैं या 2 ही यूनिट हुए हैं, है ना। तो इसका ये है कि स्टार्टिंग से ही मॉक का मतलब ये नहीं होता है कि 10 यूनिट का आप मॉक दें। बात को समझिए, मॉक का मतलब ये है कि अगर आप 20 क्वेश्चन लेते हैं तो टाइमर सेट कर दे कि 20 क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाने चाहिए, ये होता है मॉक। तो कोशिश करिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूं कि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म कर लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए या रिसर्च एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, उसके बाद आप रिसर्च एप्टीट्यूड का ही 50 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए। 50 पीवाईक्यूज आपको आराम से मिल जाएंगे। आपने अगर एकलव्य बैच ज्वाइन करेंगे, आप एकलव्य 2.0 बैच जब आप ज्वाइन करेंगे तो मैं तो वैसे भी आपको, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट होगा तो 100 क्वेश्चन का अलग से आपको पूरा पिटारा दिया जाएगा, जो ताकि आप मॉक की तरह उसको यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। तो 50 पीवाईक्यूज आप लेके बैठिए और कोशिश करिए कि 50 मिनट्स में ये पूरे 50 पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लो। लैपटॉप पे करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो यार स्क्रीन तो वही कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। लैपटॉप पे करने से आपको वैसा ही जो है एक सिचुएशन, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट फील करते हैं। तो बात को समझ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मॉक का मतलब ये नहीं कि 10 यूनिट खत्म कर लिया उसके बाद आप मॉक लगाना स्टार्ट करें। वैसे तो आपको एकलव्य बैच में भी मॉक टेस्ट 10 यूनिट का ही होगा, पर हर यूनिट खत्म होने के साथ साथ भी आप मॉक उस यूनिट का दे सकते हो। 50 क्वेश्चंस लीजिए, 50 मिनट्स में खत्म करिए। स्पीड बढ़ेगा आपका, कोशिश करिए कि और भी कम मिनट में खत्म हो जाए। धीरे 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 करके ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे आ जाता है। तो ये आप जरूर करें, ये डूज में आता है। प्रिपरेशन के टाइम से ही शुरू कर दें, पेपर 1 में भी और अपने पेपर 2 में भी, क्योंकि पेपर 2 भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो दूसरा डूज आता है वो ये कि रिवाइज कंसिस्टेंटली करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखो रिवीजन कंसिस्टेंटली मतलब होता है कंसिस्टेंटली, आई एम सो सॉरी, इसका मतलब यह है कि वीकली रिवीजन किया जाए। जैसे कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूं कि सैटरडे, एवरी सैटरडे यू कीप इट फॉर पेपर 1 एंड एवरी संडे यू कीप इट फॉर पेपर 2। यानी कि उस हफ्ते में आपने 5 मंडे टू फ्राइडे, अगर मान लीजिए आप एकलव्य बैच ज्वाइन करते हैं, मंडे टू फ्राइडे आपने उससे पढ़ा कोई टॉपिक, लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक आपने पढ़ा, मंडे टू फ्राइडे में आपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ लिया, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन और इंटेंशन वाला पढ़ लिया। तुरंत सैटरडे को उस हफ्ते में जो भी चीजें पढ़ाई हुई उसको वापस से रिवाइज करिए, और संडे को पेपर 2, मान लीजिए एजुकेशन आप मुझसे पढ़ रहे हैं और किसी पर्टिकुलर यूनिट की चीजें आपने पढ़ी उस हफ्ते में, तो कोशिश करिए कि संडे को वापस से आप रिवाइज कर लें। यानी कि जब आप पढ़ाई करते हैं तब आप नोट्स बनाते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब नोट्स बनते रहे तब हर सैटरडे और हर संडे रिवीजन नोट्स की हेल्प से करते रहिए, या फिर जो मैं आपको पीडीएफ दूंगी वो ऑब्वियसली की पॉइंट्स के हेल्प से रहेगा, तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरे पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालिएगा, इंपॉर्टेंट जो पीपीटीज होते हैं वो नंबर आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, आपका वैसे ही नोट्स बन जाएगा, और हर सैटरडे संडे इसको रिवाइज करते रहें। तो ये है आपके डूज जो आपको करना है। नाउ लेट्स कम टू डोंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। अगर आपने किया तो जेआरएफ से हाथ धो बैठोगे। सच बता रही हूँ, लिटरली बोल रही हूं मैं, ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मैं एग्जैजरेट करके बोल रही हूं, दिस इज द रियलिटी। सबसे पहला है डोंट इग्नोर डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 यूनिट मैं सारे बच्चों को हर बार बोलती आई हूं कि बेटा ये 3 ऐसे यूनिट है जो अभी से पढ़ना आप चालू कर दो। डोंट वेट फॉर द लास्ट मंथ कि नवंबर में हम जो है डीआई और एमआर उठाएंगे। बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे और हर बार वही साइकिल वो रिपीट करते रहते हैं एंड इट विल गो ऑन गो ऑन गो ऑन। मैंने बोला ही है, लेवल इतना ज्यादा बढ़ा दिया यूजीसी नेट ने कि आप इससे बच नहीं सकते अब। तो सबसे आपको मैं बोलूं तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि डोंट इग्नोर, इग्नोर नहीं बोलूंगी मैं, बोलूंगी डोंट इग्नोर डीआई एमआर, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और यही चीज आपको एकलव्य 2.0 बैच में
मैं रेगुलरली कराने वाली हूं, यानी कि हर ऑल्टरनेट डे में आपको एक डीआई आप सॉल्व करेंगे, और हर ऑल्टरनेट डे में यानी मंडे वेंसडे फ्राइडे डीआई आप सॉल्व करेंगे, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मैथमेटिकल रीजनिंग का बेसिक से स्टार्ट होगा, यानी कि परसेंटेज, डेसिमल, फ्रैक्शंस, और धीरे धीरे करके रेशियो, परसेंटेज, ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। और ये डेली होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक महीना पढ़ लिया या लास्ट के मंथ में पढ़ा। ये जुलाई से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा एकलव्य 2.0 बैच में। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर संडे में आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोर आपको नहीं करना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है जो इग्नोर आपको बिल्कुल नहीं करना है, वो है, ये आप सोच सकते हैं कि मैम ऐसा क्यों बोल रही है, बट दिस इज द रियलिटी। आप जो है ना मल्टीपल सोर्सेस पे जंप करना बंद करें। किसी एक एजुकेटर पे भरोसा रखें, एक या दो एजुकेटर पे, आपके पेपर 1 पे जिस पे भरोसा है उस एजुकेटर पे भरोसा रखें, आपके पेपर 2 पे जिस पे भरोसा है उसमें पूरा ट्रस्ट रखें। होता क्या है, बच्चे जो YouTube सोर्सेस पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं उनके साथ क्या होता है, आजकल YouTube पे, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे एडटेक कंपनीज आ चुके हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट। सिर्फ एडटेक कंपनीज ही नहीं है, सिंगल भी स्टार्ट हो गए। जैसे मैं हूं, सिंगल एजुकेटर हूं, एंड आई हैव स्टार्टेड टीचिंग प्रिपरेशन, आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा ट्यूनिंग इस एजुकेटर से मिलता है, ये एजुकेटर जब मुझे समझाता है मुझे वो टॉपिक बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और बहुत ज्यादा टाइम तक याद भी रहता है, तो ट्रस्ट दैट एजुकेटर। अब वही टॉपिक अगर आपने एक एजुकेटर से पढ़ लिया और सेम टॉपिक किसी और एजुकेटर से फिर से पढ़ रहे हो, तो इसको बोलते हैं टोटल टाइम वेस्ट। सो डोंट डू दैट, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स, आई एम टेलिंग यू। ओके, तीसरी जो डोंट में आता है वो है डोंट लूज योर कंसिस्टेंसी। वही जो मैंने बोला कि रिवीजन कंसिस्टेंटली होना चाहिए, उसी तरह से यही चीज है कि अपनी कंसिस्टेंसी ना खोए। होता क्या है, बच्चे जोश जोश में एक दिन बैठेंगे, बहुत मोटिवेशन मिल गया, मैम ने एकदम मस्त मोटिवेट कर दिया मुझे, यार इतनी सारी बातें बोल दी, भाई उस दिन तुमने पूरा 6 घंटा पढ़ लिया, लगा कि यार हमने तो तीर मार लिया, पता नहीं क्या कर लिया, और अगले 6 दिन तक आधा घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो। अगले 6 डेज आप जो है आधे घंटे का भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। तो दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। इससे अच्छा है कि आप रोज मिनिमम बोल रही हूं 1 घंटा निकालिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं साइड बाय साइड, या फैमिली का बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, एज ए वुमेन भी मैं बोल रही हूँ कि मैं भी एक औरत हूं, मैं भी जानती हूँ कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जब आप मैरिड होते हैं और किसी के बच्चे भी हैं अगर, तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो कम से कम आप अभी से, आज से 1 घंटा निकालना चालू कर दीजिए। सिर्फ 1 घंटा, मैं मिनिमम 1 घंटा बोल रही हूँ, प्रैक्टिस करिए। मिनिमम 1 घंटा हमको निकालना ही निकालना है, मिनिमम 1 घंटा। हाफ आवर मैं आपको मिनिमम बता रही हूं, आधा घंटा पेपर 1 के लिए दीजिए, आधा घंटा अपने पेपर 2 के लिए दीजिए। जितना कर सकते हो यार उतना ही कर लो, मैं तो मिनिमम बोल रही हूं। लेकिन डेली करिए, डेली रिविजन्स, हर सैटरडे, हर संडे, और हर दिन जो है कम से कम 1 घंटा आपको निकालना है, ये आप जरूर करें। और लास्ट में डोंट नेग्लेक्ट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अल्टीमेटली वही इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट का एग्जाम चलता रहेगा, होता रहेगा, स्कॉलर्स बनते रहेंगे, निकलते रहेंगे, जेआरएफ लोगों को मिलता रहेगा। एक बार अगर मेंटल हेल्थ बिगड़ा, एक बार आपका फिजिकल हेल्थ बिगड़ा, तो फिर कोई नहीं बचा सकता उसे, है ना। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देख लिए कि स्ट्रेस के कारण लोग कैसे जो है, लोगों को आजकल कम एज में कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, बीपी की प्रॉब्लम होने लग गई है, थायराइड की प्रॉब्लम होने लग गई है। सो इट्स बेटर दैट फोकस ऑन योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। खाने पे ध्यान दें, यानी कि खाना पीना छोड़ के सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। एक बार हेल्थ खराब हो गई तो सब कुछ बेकार है। मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। सिर्फ आप घर की 4 दीवारी में बंद होकर पढ़ते रहें और ये स्क्रीन टाइम जो है आपका लिमिटेड रखें। अब स्क्रीन टाइम लिमिटेड तो हो नहीं पाएगा क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो सबसे अच्छा है कि अगर आप 1 घंटा पेपर 1 की क्लास देखते हैं, 1 घंटा पेपर 2 की क्लास देखते हैं,
मान लीजिए आपने एकलव्य बैच ज्वाइन करके रखा है, तो 1 घंटा आपको पेपर 1 होगा, 1 घंटा आपका एजुकेशन होगा। 2 घंटे के बाद अब आप कोई स्क्रीन टाइम मत रखिए, ना कोई सोशल मीडिया ज्यादा देखना है, ज्यादा स्क्रॉल करना है कि भाई यूट्यूब में क्या चल रहा है, चलो सारी सारी पंचायत देख ले। तो फिर अगर ये काम करोगे तो हेडेक होगा ही होगा और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। सो इट्स बेटर 2 घंटा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, एंड देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स। बुक्स रखिए हमेशा, पीवाईक्यूज की बुक्स हमेशा खरीद के रखिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी जैसे केवीएस मदान की बुक है ना, जो है कंपटीशन सक्सेस करके है, पीवाईक्यूज उसमें जबरदस्त तरीके से रहते हैं पेपर 1 के। अरिहंत है एजुकेशन वालों के लिए, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, वो जरूर रखिए अपने पास। लेटेस्ट आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो, कौन सा ऑप्शन, क्यों यही ऑप्शन सही है, क्यों बाकी के ऑप्शन सही नहीं है, ये सारी चीजों के लिए आप मुझ पे भरोसा रखिए। मैं आपको वो सब चीजें जरूर बताऊंगी, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, और मॉक टेस्ट के हेल्प से आप अपनी स्पीड जो है वो बढ़ाते रहिए। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर एज अ बिगिनर, या फिर अगर सीरियस हैं अब आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के एग्जाम के लिए, तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एकलव्य बैच है वो लॉन्च हो चुका है, फाउंडेशन बैच, जो कि 10 जुलाई से, इसलिए मैं 10 जुलाई से स्टार्ट कर रही हूं क्योंकि जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छे से लास्ट टाइम पे हमारा रिवीजन होगा, ज्यादा टाइम हम रिवीजन को देंगे क्रैश कोर्स के हेल्प से। और अभी 10 जुलाई से 10 जुलाई तक आप JRF 500 कोड लगा के, जो भी रेट है 500 रुपीज ऑफ मिलेगा, उसमें JRF 500 कोड लगाएंगे। अब मैम ये बैच कहां मिलेगा, तो रीडिस्कवर एजुकेशन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, और आपको वहां पे पेड कोर्स वाले टैब में जाएंगे, आपको सब कुछ अच्छे से मिलेगा। ये पेड कोर्स के टैब में जाएंगे आपको पूरा मिल जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रही हूं कि कोई भी अगर क्वेरी हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कॉल करिएगा। और इसके अलावा जब आप पेड कोर्स में जाएंगे टैब में, तो आपको देखना एकलव्य बैच भी मिलेगा, जो कि जून 2025 का था। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, ऑब्वियसली इसका जो रेट है वो कम है, लेकिन ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, क्योंकि जो क्लासेस मैं करवा चुकी हूं, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी चीजें यहां मिलेंगी। तो आपको 2 ऑप्शन वहां दिख रहा होगा, एक एकलव्य बैच है और एक एकलव्य 2.0 है, जो कि पूरी की पूरी लाइव क्लास होगी दिसंबर 2025 के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा मैं आपको बताना भूल गई थी कि आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप रिकॉर्डेड एकलव्य बैच भी खरीद सकते हैं, पेपर 1 का भी है, एजुकेशन का भी है, यू कैन बाय। और जब आप एकलव्य बैच ये वाला खरीदेंगे तो जो हमने रिवीजन मैराथन करवाया था पेपर 1 का, वो इंक्लूडेड होगा इसी के अंदर, तो साथ में आप ले सकते हैं। अगर आपको रिकॉर्डेड देखना है, आपको रुकना नहीं है, सारे चैप्टर सारे यूनिट्स पहले ही देख लेने हैं, तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं। या फिर अगर लाइव मेरे साथ पढ़ना है और लाइव डिस्कशन करना है, और ऑब्वियसली लेटेस्ट जितने भी टॉपिक्स आए हैं वो सब हम यहाँ पे 2.0 में पढ़ेंगे दिसंबर वाले बैच में, तो अगर वो करना है देन यू हैव दिस बैच, एंड JRF 500 जो है वो कोड लगा दीजिएगा। सो यहाँ पे मेरा मोटिव मेनली बिगिनर्स को ये बताना है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें और किन किन बातों को अवॉइड करें। बिल्कुल भी मतलब बोलते हैं ना, इग्नोर नहीं करना है, और कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो फॉलो करना है, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें ऐसे हैं जिनको इग्नोर नहीं करना है, डोंट डू दैट, एंड कुछ बातें ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू गारंटी दैट दिस विल लीड यू टू JRF। जो सपना आपने देखा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या एक बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर बनने का, जो आपने बड़ा सपना देखा है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनूं, एज अ प्रोफेसर जॉब करूं, मेरा नाम होगा, आप जगह जगह जाकर कॉन्फ्रेंसेस में पेपर प्रेजेंट करेंगे, डॉक्टरेट की डिग्री लगेगी, अगर ऐसा सपना देखा है और उसको पूरा करना चाहते हैं तो इन सारी बातों को जरूर ध्यान रखें। अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूं। सो थैंक यू सो मच। बाकी मैं
यूट्यूब पे भी जल्दी ही आने वाली हूं और उसका भी टाइम टेबल मैं आपको जल्दी ही एक सेशन में बताऊंगी कि यूट्यूब में हमारी टाइमिंग क्या होगी पेपर 1 और एजुकेशन की। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।